आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके सम्मुख भगवान नाम की क्या समस्त पापों को भस्म कर देता है। दोस्तों, भगवान नाम यमदूतों का नया अनुभव जो कि मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के पौराणिक कथाओं के ग्रंथ से लिया है। दोस्तों, कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने उल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका एक काम रह गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उनकी तो उसने खोज खबर ही नहीं ली और न रहा आचार और न रहा संयम और न रहा धर्म। खाद्य अखाद्य का विचार गया और करणीय अकरणीय का ध्यान भी जाता रहा। अजामिल ब्राह्मण नहीं रहा, मलेच्छ प्राय हो गया, पापरत पामर जीवन हो गया उसका, और महीने 2 महीने नहीं पूरा जीवन ही ऐसे पापों में बीता। दोस्तों, उस उल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश पाकर अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। और दोस्तों, बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का क्योंकि अपार मोह होता है, वह लाडला होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे, वह उसी के प्यार दुलार में लगा रहता था। बालक कुछ देर को भी दूर हो जाए तो अजामिल का मन व्याकुल होने लगता था। इसी मोहग्रस्त दशा में जीवन काल उसका समाप्त होता चला गया। मृत्यु की जब घड़ी आई, यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लेकर आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। दूत को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल पास खेलते हुए अपने छोटे पुत्र को अपने कातर स्वर में उसने पुकारा कि नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन प्राणी की कातर पुकार सुनी। सदा सर्वत्र अप्रमत्त अपने स्वामी के जनों की रक्षा में तत्पर रहने वाले भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, बलपूर्वक दूर हटा दिया। यमदूतों को अजामिल के जो समीप खड़े थे बेचारे यमदूत देखकर सब कुछ हक्के बक्के रह गए। उनका ऐसा अपमान पहले कहीं नहीं हुआ था। उन्होंने इतने तेजस्वी देवता भी नहीं देखे थे। सभी के सब इंदिवर सुंदर कमल लोचन रत्नभरण भूषित चतुर्भुज शंख चक्र गदा लिए पद्म लिए अमित तेजस्वी इन अद्भुत देवताओं से यमदूतों का कुछ भी वश नहीं चल सकता था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज की सेवा कर रहे हैं, धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उसके समक्ष ले जाते हैं। जीव के पाप पुण्य के फल का निर्णय तो हमारे स्वामी स्वयं संयमनी नाथ ही करते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोक रहे हैं? भगवत पार्षदों ने तनिक फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजान में जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी कहाँ से रहा? संकेत में या हंसी में, छल से या गिरने पर और या किसी भी बहाने नारायण नाम लिया गया। भगवान नाम जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी सूखी लकड़ियों की महान ढेरी को भस्म कर देती हैं। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही
नाम तो नारायण जो प्रभु का है वही लिया है ना, फिर इसके पाप कहाँ रह गए। तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की दृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते, वे अजामिल को वहीं छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने उन धर्मराज से ही पूछा, स्वामिन, क्या विश्व का आपके अतिरिक्त और भी कोई शासक है? हम एक पापी को लेने गए थे, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकार लिया, किंतु उसके नारायण कहते ही वहाँ कई तेजोमय सिद्ध पुरुष आधमके। उन सिद्धों ने आपके पाश तोड़ डाले और हमारी भी दुर्गति बना दी। वे अंततः हैं कौन जो निर्भय आपकी भी अवज्ञा करते हैं। दूतों की बात सुनकर यमराज ने हाथ जोड़कर किसी अलक्ष्य को मस्तक झुकाया। वे बोले, दया माँ भगवान नारायण, मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे अज्ञानी दूतों ने उनके जन की अवहेलना की है। इसके पश्चात वे दूतों से बोले, सेवको, समस्त जगत के जो आदि कारण हैं, सृष्टि स्थिति संहार, जिनके भ्रू भंग मात्र से होता है, वे भगवान नारायण ही सर्वेश्वर हैं। मैं तो उनका शुद्धतम सेवक मात्र हूँ। उन नारायण भगवान के नित्य सावधान पार्षद सदा सर्वत्र उनके जनों की रक्षा के लिए घूमते रहते हैं। मुझसे और दूसरे समस्त संकटों में से वे प्रभुजनों की रक्षा करते हैं। यमराज ने बताया कि तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करिए जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार का भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, या जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो। यमदूतों ने अपने स्वामी की यह आज्ञा उसी दिन भली भांति रखकर स्मरण कर ली, क्योंकि इसमें प्रमाद होने का परिणाम वे पहले ही भोग चुके थे। यमदूतों के अदृश्य होते ही अजामिल की चेतना सजग हो गई, किंतु वह कुछ पूछे या बोले इससे पूर्व भी भगवत पार्षद भी अदृश्य हो गए। भले भगवत पार्षद अदृश्य हो जाएं, किंतु अजामिल उनका दर्शन कर चुका था। यदि एक क्षण के कुसंग उस पाप के गड्ढे में धकेल दिया, एक क्षण के कुसंग ने उसे पाप के गड्ढे में धकेल दिया, तो एक क्षण के सत्संग ने उसे उठाकर फिर से खड़ा कर दिया। उसका हृदय अब बदल चुका था, आसक्ति नष्ट हो चुकी थी। अपने पाप कर्मों के लिए वह घोर पश्चाताप और उसके हृदय में जागृत हो गया था। दोस्तों, तनिक सावधान होते ही अजामिल उठ खड़ा हुआ। अब जैसे इस परिवार और इस संसार से उसका कोई संबंध ही ना हो, बिना किसी को कुछ कहे वह घर से निकल पड़ा। धीरे धीरे वह हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच गया। वहां भगवती पतित पावनी भागीरथी में उसने नित्य स्नान और उनके तट पर ही आसन लगाकर भगवान का सतत भजन, यही उसका जीवन बन गया। आयु को तो समाप्त होना ही था, किंतु जब अजामिल की आयु समाप्त हुई तो वह मरा नहीं। वह तो देह त्याग कर मृत्यु के चंगुल से सदा को छूट गया। भगवान के वे ही पार्षद विमान लेकर पधारे और उस विमान में अजामिल भगवत धाम चला गया। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एक कुकर्मी इंसान जिसने सारी जिंदगी कुकर्म किए हों, कभी भगवान का नाम ना लिया हो। और दोस्तों, किस्मत पिछले कर्मों का पुण्य जो शेष बचा था, उन पुण्यों के चलते अपने छोटे लाडले पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। और दोस्तों, अंत समय में जब उसके प्राण को लेने के लिए यमराज के
दूत आए तो दोस्तों उसने अपने रुंधे हुए कंठ से नारायण नारायण दुख में था बोल दिया। दोस्तों नारायण कहते ही उसके सभी पापों का नाश हो गया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। अगर आप एक बार 2 बार नारायण कहने से आपको मोक्ष मिलता है तो दोस्तों क्यों ना आज से ही हम इस नाम को लेना शुरू कर दें। हो सकता है हमारी पोजीशन, हमारी पदवी उससे भी ऊंची हो जाए। दोस्तों आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अपने विचार हमेशा सार्थक रखने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमको अपने धर्म में विश्वास करके भगवान नाम भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेज देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्णा।